राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, इंडस्ट्री के साथी, विभिन्न एम्बेसडर्स, दूतावासों के प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। साथियों, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रहते हुए मानवता का कल्याण, ये भारत की फिलॉसफी के कोर में है। ये भारत का मूल चरित्र है। आज भारत की जनता अपने डेमोक्रेटिक हक के माध्यम से भारत में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दे रही है।
साथियों, भारत के इन पुरातन संस्कारों को हमारी डेमोग्राफी यानी युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। आने वाले अनेक सालों तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में रहने वाला है। भारत में युवाओं का सबसे बड़ा पूल होने के साथ ही सबसे बड़ा स्किल्ड युवा वर्ग भी होगा। इसके लिए सरकार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। साथियों, बीते दशक में भारत की युवा शक्ति ने अपने सामर्थ्य में एक और आयाम जोड़ा। ये नया आयाम है भारत की टेक पावर, भारत की डेटा पावर। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। भारत का यूपीआई, भारत का बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सिस्टम, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत को दिखाते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा प्रभाव हम यहां राजस्थान में भी देखने जा रहे हैं। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है।
चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है। भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उससे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है। एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक, राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है। और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं। जैतून और जैट्रोपा की खेती का काम बढ़ रहा है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। मकराना के मार्बल और कोटा डोरिया की पूरी दुनिया में पहचान है। नागौर के पान मेथी की खुशबू भी निराली है। और आज की बीजेपी सरकार हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। साथियों, आप भी जानते हैं, भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। राजस्थान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। भारत ने इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने का टारगेट रखा है। इसमें भी राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में से अनेक पार्क यहां पर बन रहे हैं। साथियों, राजस्थान
दिल्ली और मुंबई जैसे इकोनॉमी के दो बड़े सेंटर्स को जोड़ता है। राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट्स को नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ता है। आप देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 250 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। इससे राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा ऐसे जिलों को बहुत फायदा होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का 300 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। ये कॉरिडोर जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों से होकर गुजरता है। कनेक्टिविटी के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का सेंटर होने के कारण राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। खासतौर पर ड्राई पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए तो यहां अपार संभावनाएं हैं। हम यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास कर रहे हैं। यहां लगभग 2 दर्जन सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। 2 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हुआ है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना आसान होगा, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। साथियों, भारत के समृद्ध फ्यूचर में हम टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। भारत में नेचर, कल्चर, एडवेंचर, कॉन्फ्रेंस, डेस्टिनेशन वेडिंग और हेरिटेज टूरिज्म सबके लिए असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का प्रमुख केंद्र है। यहां इतिहास भी है, धरोहरें भी हैं, विशाल मरुभूमि और सुंदर जिले भी हैं। यहां के गीत, संगीत, खान-पान, उसके लिए तो जितना कहे उतना कम है। टूर, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो चाहिए वो सब राजस्थान में है। राजस्थान दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां लोग शादी ब्याह, जीवन के पलों को यादगार बनाने के लिए राजस्थान आना चाहते हैं। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी बहुत अधिक स्कोप है। रणथंभौर हो, सरिस्का हो, मुकुंदरा हिल्स हो, केवलादेव हो, ऐसे अनेक स्थान हैं जो वाइल्ड लाइफ को पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग है। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार का अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हेरिटेज सेंटर्स को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। भारत सरकार ने लगभग अलग अलग थीम सर्किट से जुड़ी योजनाएं भी शुरू की है। 2014 से 2014 के बीच 10 साल में भारत में 5 करोड़ के आसपास विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि 2014 से 2024 के बीच भारत में 7 करोड़ से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट आए हैं। और आप ध्यान दीजिए, इन 10 वर्षों में पूरी दुनिया के 3-4 साल तो कोरोना से लड़ने में निकल गए थे। कोरोना काल में टूरिज्म ठप पड़ा था। इसके बावजूद
भारत में आने वाले टूरिस्ट की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है। भारत ने अनेक देशों के टूरिस्ट को ई वीजा की जो सुविधा दी है, उससे विदेशी मेहमानों को बहुत मदद मिल रही है। भारत में आज डोमेस्टिक टूरिज्म भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। उड़ान योजना हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, प्रसाद स्कीम हो, इन सभी का लाभ राजस्थान को मिल रहा है। भारत के वाइब्रेंट विलेज जैसे कार्यक्रमों से भी राजस्थान को बहुत फायदा हो रहा है। मैंने देशवासियों से मेड इन इंडिया का आह्वान किया है। इसका फायदा भी राजस्थान को होना तय है। राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, बॉर्डर एरिया टूरिज्म, इसे बढ़ाने की अथाह संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में आपका निवेश राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर को ताकत देगा और आपका बिजनेस भी बढ़ाएगा। साथियों, आप सभी ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन से जुड़ी चुनौतियों से परिचित हैं। आज दुनिया को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो बड़े से बड़े संकट के दौरान भी मजबूती से चलती रहे, उसमें रुकावटें ना आए। इसके लिए भारत में व्यापक मैन्युफैक्चरिंग बेस का होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। अपने इसी दायित्व को समझते हुए भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बल दे रहा है। भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, भारत की दवाएं और वैक्सीन, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें भारत की रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। राजस्थान में से भी बीते वर्ष करीब करीब 84,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। 84,000 करोड़ रुपीस। इसमें इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल है। साथियों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में पीएलआई स्कीम का रोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर पीवी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इन सेक्टर्स में बहुत अधिक उत्साह है। पीएलआई स्कीम के कारण करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। करीब 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बने हैं और एक्सपोर्ट में 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लाखों युवाओं को नए रोजगार भी मिले हैं। यहां राजस्थान में भी ऑटोमेटिव और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का अच्छा बेस तैयार हो चुका है। यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो भी राजस्थान में उपलब्ध है। मैं सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा, इन्वेस्टर से आग्रह करूंगा, राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को भी जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों,
राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत है एमएसएमईज। एमएसएमईज के मामले में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। यहां इस समिट में एमएसएमईज पर अलग से एक कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है। राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही कुछ ही समय में नई एमएसएमई पॉलिसी लेकर आ गई। भारत सरकार भी अपनी नीतियों और निर्णयों से एमएसएमईज को लगातार मजबूत कर रही है। भारत के एमएसएमईज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमने कोरोना के दौरान देखा, जब दुनिया में फार्मा से जुड़ी सप्लाई चेन क्राइसिस में आ गई तो भारत के फार्मा सेक्टर ने दुनिया की मदद की। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत का फार्मा सेक्टर बहुत मजबूत है। ऐसे ही हमें भारत को बाकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्ट्रांग बेस बनाना है और इसमें हमारे एमएसएमईज का बड़ा रोल होने जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने एमएसएमईज की परिभाषा बदली है ताकि उन्हें ग्रोथ के और अधिक अवसर मिल सके। केंद्र सरकार ने करीब 5 करोड़ एमएसएमईज को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा है। इससे इन उद्योगों के लिए एक्सेस टू क्रेडिट आसान हुआ है। हमने एक क्रेडिट गारंटी लिंक्स स्कीम भी चलाई है। इसके तहत छोटे उद्योगों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। बीते दशक में एमएसएमईज के लिए क्रेडिट फ्लो 2 गुना से अधिक बढ़ चुका है। साल 2014 में जहां ये करीब 10 लाख करोड़ रुपए होता था, आज ये 22 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। इसका राजस्थान भी बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। एमएसएमईज की ये बढ़ती ताकत राजस्थान के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, हम आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान, ये विजन ग्लोबल है और उसका इंपैक्ट भी ग्लोबल है। सरकार के स्तर पर हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी हम हर सेक्टर, हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सबका प्रयास की यही भावना विकसित राजस्थान बनाएगी, विकसित भारत बनाएगी। साथियों, यहां देश और दुनिया से अनेक डेलीगेट्स आए हैं। बहुत सारे साथियों की ये पहली भारत यात्रा होगी। हो सकता है राजस्थान की भी उनकी पहली यात्रा हो। आखिर मैं यही कहूंगा, स्वदेश लौटने से पहले आप राजस्थान को, भारत को जरूर एक्सप्लोर करें। राजस्थान के रंग बिरंगे बाजारों का शॉपिंग एक्सपीरियंस, यहां के लोगों की जिंदा दिली, ये सब कुछ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर सभी निवेशकों को राइजिंग राजस्थान के संकल्प को, आप सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।